हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पहला लेसन जो कि हमारा चल रहा था। इसके 5 पार्ट हमने पढ़ लिए थे, छठा पार्ट पढ़ेंगे आज। तो 5वें पार्ट में पढ़ा था हमने किस प्रकार वो दोनों बैल हीरा और मोती गया के घर से किस प्रकार दौड़ जाते हैं और रास्ते में भूख लगती है, और किस प्रकार वो मटर के खेत में खड़े होकर चरने लगते हैं और रह रहकर आट भी लेते हैं कि कोई आ ना जाए, मालिक ना आ जाए खेत का, और दोनों पेट भर कर खा लेते हैं और दोनों मस्त होकर उछलते कूदते हुए एक दूसरे से सींग मिलाते हुए ठेलने लगते हैं, अर्थात चहलकदमी करने लगते हैं। और दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा भी किया, यानी कि दोस्ताना झगड़ा भी किया। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार उन्हें एक नया सांड मिलता है और किस प्रकार उससे मुकाबला करते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है, यानी कि चलता हुआ मस्ती में, यानी कि बड़ा मजबूत है, कदकाठी का, लंबा चौड़ा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों हीरा और मोती आपस में बात करते हैं कि सांड डौंकता हुआ चला आ रहा है और वह है भी बहुत ही लंबा चौड़ा, और इतनी देर में वह उनके सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। बंगले झांकना एक मुहावरा है, अर्थात आश्चर्यचकित होना। जिस प्रकार विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के दौरान कोई प्रश्न नहीं आता तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो वो क्या होता है, बंगले झांकना होता है। सांड पूरा हाथी है, यानी कि बड़ा पला हुआ है, बड़ा हष्ट-पुष्ट शरीर है उसका, पूरा पला हुआ है। तो सांड क्या है, पूरा हाथी है। नहीं, सांड वो उनको हाथी की भांति लग रहा है, यानी कि बहुत तगड़ा है, वो बहुत मजबूत है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। जान से हाथ धोना अर्थात मृत्यु हो जाना, अर्थात उससे सामना करना क्या है, जान से हाथ धोना है, अर्थात अपने लिए बड़ा मुश्किल है, वह अपने लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती, परंतु दोनों ने सलाह बनाई कि अगर इससे नहीं भिड़ेंगे तो भी मुझे लगता नहीं कि अपनी जान आज बचेगी, अर्थात वो हमको क्या करेगा, मार डालेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। दोनों बातें करते हैं कि हम ही तरफ आ रहा है और कितनी भयंकर सूरत है, यानी कि शक्ल इसकी कितनी गंदी है, बड़ा डरावना है। मोती ने मूक भाषा में कहा, चुपचाप भाषा में कहा, बुरे फंसे, यानी कि आज तो बड़े बुरे फंस गए हैं हम, जान बचेगी। अपने आप से प्रश्न कर रहा है, क्या जान बचेगी? कोई उपाय सोचो, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई तरकीब, इसकी हल ढूंढो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, हीरा ने बड़े ही चिंतित स्वर में, बड़ी ही टेंशन में, बड़े ही तनाव में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, अपने घमंड में भूला हुआ है, यानी कि इसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड है। किसको? जो सामने वाला सांड था। आरजू विनती नहीं सुनेगा, यानी कि निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट किसी भी कंडीशन में नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चलें? अब दोनों ने प्लान बनाया, क्यों ना हम क्या करते हैं, भाग चलते हैं। फिर दूसरे ने कहा, भागना क्या है, कायरता है। भागना तो कायरता है, कमजोरी है, तो फिर यहीं मरो। तो फिर क्या करो, यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, यानी मैं तो 2-2-11 होता हूँ। 9-2-11 होना मतलब भागना। मैं तो यहाँ से अब क्या करूँगा भाई, भागूंगा। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय जल्द सोचो, यानी कि कोई ना कोई जल्दी उपाय सोचो। अगर कोई ना कोई हमें क्या करेगा, दौड़ाएगा।
उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। एक साथ चोट करें मतलब एक साथ उस पर क्या करें, प्रहार करें, यानी कि उस पर हमला कर दें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी। यानी कि मैं आगे से वार करता हूँ, तुम उसके पीछे से वार करो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अगर उसको दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो वह घबरा कर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना। अब दोनों हीरा और मोती आपस में सलाह कर रहे हैं, अगर वो मेरी और झपटे मेरे पे हमला करने का प्रयास करे तो तुम बगल में उसके नज़दीक से होके उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, अर्थात उसको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट या शारीरिक हानि पहुंचा देना। जान जोखिम है, जान जोखिम में है, अर्थात जान खतरे में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। पर जान तो जोखिम में है, जान खतरे में है, परंतु इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसका कोई और भी कोई तरकीब नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, जान हथेली पे लेके रखना, यानी कि अपने आप को मुसीबत में डालना, कष्ट में डालना, दुविधा में डालना, आफत में डालना। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, अनुभव, तजर्बा, अनुभव। सांड को भी उन दो से अर्थात संगठित शत्रुओं से, काफ़ी शत्रुओं से यानी कि मिले हुए शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। आदि का मतलब अभ्यस्त होना, मल्ल युद्ध कुश्ती से। वह तो एक ही शत्रु से, एक ही दुश्मन से मल्ल युद्ध करने का क्या था, आदि था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जो ही वो हीरा पे झपटा तो मोती ने पीछे से उसे दौड़ा दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रकेदा, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो फिर हीरा ने उसको रकेदा, धकेला। यानी कि सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। अब वो सांड चाहता था कि दोनों को एक एक करके क्या करूं, गिरा लूं, अर्थात पटक लूं। पर ये दोनों भी उस्ताद थे, पर ये दोनों भी क्या थे, गुरु थे, बहुत ही चालाक थे। उसे वह अवसर न देते थे, उसे इस बात का उन्होंने अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया। एक बार सांड झलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। भोंक दिया मतलब घुसा दिया उसके। जब वो हीरा का अंत करने के लिए एकदम उसने हमला करने का प्रयास किया उस सांड ने, तो मोती ने बगल में से आकर क्या किया, भी उसके पेट में सींग भोंक दिया, अर्थात पेट में उसके सींग घुसा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा यानी घूमा, मुड़ा, तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। तो उसकी दूसरी साइड में, दूसरे पहलू में क्या कर दिया, सींग चुभा दिया, अर्थात उसका फिर नुकसान कर दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। आखिर बेचारा क्या हो गया, जख्मी, जख्मी मतलब घायल होकर भागा। और जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यानी कि दूर तक उसका पीछा किया, अर्थात उसको दूर तक भगाया। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, यानी कि वह बहुत ज़्यादा घायल था, दो सींग उसके शरीर में लग चुके थे और वह बेदम हो गया, अर्थात असहाय हो गया, बड़ा ही कमज़ोर सा हो गया, क्योंकि दो बार उसके शरीर में लगे, दो चोटें लगी। तो बेदम सा होकर यानी कि बहुत ही मूर्छित सा होकर वो उस ज़मीन पे गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, तब दोनों ने उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों को क्या था, विजय का, अपनी जीत का घमंड था, और इसी नशे में, इसी मद में वो चूर होकर झूमते हुए, मस्त हाथी की तरह झूमते हुए चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, अर्थात मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में हीरा से कहा
कि मेरा तो जी चाहता था कि मैं इस बच्चे को क्या करूं, मार ही डालूं, अर्थात बच्चा मतलब इस सांड को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, उसका विरोध किया कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर शत्रु गिर गया है तो उस पर किसी भी प्रकार का वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, यह सब पाखंड है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। और उसने कहा कि बैरी को ऐसा मारना चाहिए, दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। अब दोनों सलाह करते हैं कि पहले कुछ खा लें फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत तो था ही, सामने क्या था, मटर का खेत था। उस सांड से झगड़ा हुआ था, इसलिए थक भी चुके थे और भूख भी उनको सता रही थी। तो उन्होंने क्या देखा, सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया, हीरा मना करता रहा। मोती उसमें घुस गया, परंतु हीरा ने उसे मना किया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, खेत का मालिक आ जाएगा और वो हमें पनिशमेंट देगा, दंडित करेगा। पर उसने एक नहीं सुनी, उसने एक भी नहीं सुनी, अर्थात उसकी बात पे कोई गौर नहीं किया। अभी दो चार ग्रास ही खाए थे, 2-4 निवाले ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। कि अभी 2-4 निवाले, 2-4 कोर, 2-4 ग्रास ही उन्होंने खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर वहाँ आ पहुँचे और दोनों मित्रों को क्या कर लिया, घेर लिया और दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ क्या होता है, मेड़ होता है जो खेतों के चारों तरफ बाड़ाबंदी की जाती है, तारबंदी वगैरह है या किसी अन्य साधन से, जैसे आजकल तार वगैरह लगा के करंट वाली तारें वगैरह चल रही हैं, तो उसके चारों तरफ मेड़ करना, यानी कि ताकि कोई आवारा पशु खेत में नुकसान नहीं कर सके। तो हीरा तो किस पे था, मेड़ पर ही था, अर्थात वो बाड़ाबंदी के पास ही था, बाड़ के पास ही था। निकल गया, उसने तो 2 आदमियों को देखा कि वो लठ लेके आ रहे हैं, लाठियां लेकर आ रहे हैं। वो तो उनमें से क्या हुआ, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में, सींचे हुए अर्थात जिसमें पानी लगा हुआ, जिसमें पानी लगा हुआ था उस खेत में था, सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत का मतलब है जिस खेत में क्या लगाया गया हो, पानी लगाया गया हो, अर्थात सिंचाई की गई हो, सिंचे हुए खेत में था। उसके खुर यानी कि उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे। उसके जो पैर थे वो बुरी तरह कीचड़ में धंसने लगे। कीचड़ में, क्योंकि वहाँ क्या थी, दलदल थी, मिट्टी बड़ी ही नरम हो चुकी थी, बड़ी ही गीली सी हो चुकी थी, तर हुई, पानी लगा हुआ था, इसलिए वो क्या बन गया था, दलदल बन गया था, कीचड़ सा बन गया था। इसलिए उसके खुर कीचड़ में क्या हो गए, धंसने लगे, न भाग सका। कीचड़ में धंसने लगे तो उसमें से पैर नहीं निकल पाए, इसलिए वो भाग भी नहीं सका। पकड़ लिया। फिर वो 2 जो आदमी लाठियां लेकर आए थे उन्होंने क्या कर लिया, भी उसको पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। अब हीरा ने देखा, जो कि बाड़ाबंदी के पास था, वो तो निकल गया था, उन आदमियों को देखा कि वो लाठियां लेकर आ रहे हैं, निकल गया था, परंतु उसने देखा कि क्या है, संगी संकट में है। किसने देखा, हीरा ने देखा कि मोती कैसा है, अब संकट में है, अब उस पर कोई ना कोई आफत जरूर आएगी, क्योंकि वो किसी के खेत में, किसी के मटर के खेत में घुस गया था और वहाँ उसने क्या किया, नुकसान किया। और 2 आदमी जो क्या थे, उस खेत के मालिक थे, वो लाठियाँ लेकर वहाँ आ पहुँचे। तो किसने देखा, हीरा ने देखा कि साथी संकट में है। संगी मतलब उसका साथी, उसका दोस्त, उसका मित्र। कौन, मोती संकट में है तो लौट पड़ा। वो बाड़ाबंदी से बाहर निकल गया था, परंतु उसने देखा कि उसका संगी, उसका साथी संकट में है, तो वह वापस लौट पड़ा, अर्थात उसके पास आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। अब उसने क्या विचार किया, अगर फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ दिया। जो रखवाले थे, जो लाठियाँ लेकर आए थे, उन्होंने क्या किया,
हीरा को भी पकड़ दिया। मोती को तो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था क्योंकि उसके पैर कीचड़ में धंसे हुए थे, क्योंकि वह भाग नहीं सका। अगर उसके पैर कीचड़ में नहीं धंसते तो वो क्या करता, हीरा और मोती दोनों ही भाग जाते, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। तो रखवालों ने हीरा को भी क्या कर लिया, पकड़ लिया। और प्रातःकाल दोनों को कांजी हौस में बंद कर दिए गए। और प्रातःकाल सुबह के समय जो दोनों मित्र थे उनको कांजी हौस में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये कांजी हौस क्या होता है भाई? कांजी हौस होता है वह मवेशी खाना, पशुओं का बाड़ा, जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वालों के लिए या लावारिस या जो आवारा पशु वगैरह घूम रहे हैं उनको बंद कर दिया जाता है और कुछ दंड लेकर छोड़ दिए जाते हैं या उनको नीलाम कर दिया जाता है। नीलाम कर दिया जाता है अर्थात कोई अच्छा पशु है, कोई अच्छी नस्ल का है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा बेच दिया जाता है। तो कांजी हौस क्या होता है? कांजी हौस होता है वह मवेशी खाना, वह पशुओं का बाड़ा जिसमें दूसरों के खेत आदि का नुकसान करने वाले या आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है, अर्थात उस बाड़े में कैद कर दिया जाता है और कुछ दंड लेकर, अर्थात उनका मालिक अगर उनको छुड़ाने आता है तो उनको उससे दंड वसूला जाता है, छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको क्या कर दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है, अर्थात उनकी बोली लगाई जाती है और उनको बेच दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ प्रश्न क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की और भी संकेत करती है? तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका में पीछे दिए गए हैं, तो इनको आप करते रहना, ये लेसन पूरा होने की तरफ है। तो जैसे ये जो प्रश्न तो मैंने करवाई दिए थे, चौथा प्रश्न इसमें से भी कर लेना। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसको भी आपको करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।